नमस्कार। अलाउद्दीन का किला है, रहस्यमय किला के नाम से जाना जाता है। 950 बरस हो चुके हैं इस किले को भैया। 950 बरस हो चुके हैं। हाँ। तो अलाउद्दीन इस किले में रहा करते थे। हाँ, अलाउद्दीन बताते हैं कि यहीं पर रहा करते थे। मामा महल द्वारा तालाब भी आप देख रहे हैं। किला है, यहाँ के राजा परमार थे। राजा परमार के 2 वीर योद्धा यहाँ पर शाम होने के बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखता। कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं। क्या कारण है मतलब कि कोई नहीं दिखता है यहाँ पर के वीरान जगह हो गई, अब तो कोई नहीं में होता है तो अपने आप बाहर निकल आते। ये सुरंग निकली है या। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसे फुल देखें क्योंकि ये किला देख रहे पीछे, ये मामूली किला नहीं है। क्योंकि इसके भीतर जाने से लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, रात की तो बात दूर है। आइए पहले इस किला को हम घुमाएंगे, फिर उसके बाद इतिहास भी बताएंगे। और देखिए यह किला अपने आप में खुद चिल्ला के कह रहा है कि बचाओ बचाओ, क्योंकि यह टूटता नजर आ यहाँ पर पहले सालट का यह प्राचीन चंदेल कालीन इतिहासकारी धरोहर है। इस प्रकार से यह 12वीं सदी का बना हुआ यह किला है। जो यहाँ पर गांव के व्यक्ति मिले हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि मतलब यहाँ पर। दादाजी आप कहाँ से हो, पहले ये बताइए। साल आपका शुभ नाम क्या है? पारिशद। मतलब आप यहाँ इस किले के यहाँ तो घूमते रहते हो। तो इसकी कोई तो ये कब से बना हुआ है? वैसे बहुत दिन हमारे राजा परवजन की आगे नहीं बता रहे कोई कि हमारे आगे बने जी। बहुत पुराने हैं ना, मतलब प्राचीन काल से बने हुए। कि जब से आपने भी देखे हैं तो इसी तरह बने रहे। हाँ। पहले कि आप टूटता जाता है कि पहले और भी अच्छा बना? पहला बहुत अच्छा बनो तो जी सब मान गिरा गए, तालाब कूद गिर गए सब। यहाँ की ऐसी मानता है कि यहाँ पर शाम होने के बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखता। कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं। क्या कारण है मतलब कि कोई नहीं दिखता है यहाँ पर के? वीरान जगह हो गई, अब तो कोई नहीं आते थे। हाँ? क्या यहाँ पर आला अभी भी मतलब ऐसा महसूस किया जाता है कि आला इस किले में घूमने के लिए आते? हो सका आएंगे नहीं आएंगे। भूमि है जी, जन्म भूमि आला की है, तो शायद रात्रि में यहाँ पर घूमने के लिए हाँ आ सकते हैं। हाँ, हम आशा करते हैं आएंगे और आ सकते हैं, वो आएंगे भी। हाँ जी। तो इसलिए नहीं यहाँ पर रात्रि होने के बाद कोई इस किले के अंदर जाने की आता नहीं कोई। तो आप यहाँ से हो तो आपको तो कुछ अलाउद्दीन की कुछ कहावतें होंगी पता, तो शायद सुना दें। दल पड़ो 18 लाख और बावन कुआ 84 ताल हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो पहले हमें वह 900 वर्ष पुराना वह गेट मिलता है। यहाँ पर लोग गांव के व्यक्ति बताते हैं कि यहाँ पर पहले तो गेट हुआ करता था, जो को गेट लगा रहता था पहले। और यहाँ पर सेना भी तैनात रहा करती थी कि जो भी यहाँ पर राजा रहा करते थे, अलाउद्दीन जो सैनिक थे उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड भी तैनात रहा करते थे। यहाँ आते हैं सबसे पहले तो हमें उसी समय के वह कुंदे देखने को मिलते हैं कि इतना बड़ा गेट लगा रहता था कि जो भी उनके घोड़े और हाथी के इस दरवाजे से निकल आते थे। यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ आते हैं तो हमें इस तरफ नज़र घुमाएंगे तो पहले हमें अस्तबल मिलता है, जहाँ पर अलाउद्दीन के घोड़े और हाथी यहाँ पर रोका करते थे, मतलब बांध दिए जाते थे। कहने के लिए व्यवस्था थी, उसे अस्तबल कहा जाता था उस समय पे। और आज भी देखा जाए तो वह बना हुआ है। आइए सबसे पहले मुख्य पॉइंट को दिखाएंगे रहे। इतना बड़ा दरवाज़ा क्यों बनाया जाता था? क्योंकि इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन इतने बड़े बड़े योद्धा होते थे कि मतलब उनकी लंबाई एक अलग इतनी ऊंची अंदाज लगा सकते हैं कि इतनी लंबाई थी। और यहाँ आते हैं पर देखेंगे तो यह जहाँ पर वो अलाउद्दीन मीटिंग अटेंड किया करते थे कि मतलब जो भी युद्ध लड़ने की रणनीति बनाया करते थे तो यहीं बैठकर बनाया करते थे। और यहाँ पर ये चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांव के व्यक्ति बताते हैं कि इस पर कोई मतलब जानबूझ के पैर नहीं रख सकता है। अगर जानबूझ के पैर रखेगा तो मतलब फेंक देते हैं, इतनी शक्ति है इस किले के अंदर। और
मतलब कोई अगर आराम करता है, लेट जाता है तो अपने आप, मतलब नींद में होता है तो अपने आप बाहर निकल आते हैं। गांव के व्यक्तियों द्वारा हमें ऐसे सुनने को मिला है। और देखिए किस प्रकार से कलाकृति की गई है उस समय पर, और इस किले की डिजाइन है। और इन पिलरों को देखेंगे तो एक प्रकार यहाँ पर इस किले में कि इससे पता चलता है कि उस समय 900 वर्ष पुरान से ईंटों का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ पर देखेंगे तो यह मामा माहिल द्वारा तालाब का नज़ारा भी हमें यहीं से देखने को मिल जाता है। आइए और नीचे भाग में दिखाएंगे कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ से सुरंग भी निकली हुई है, मतलब सीधा कि यहाँ से सीधा महोबा के लिए भी जाती है। गुप्त रास्ते होते हुए वहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर सीढ़ियाँ के माध्यम से आएंगे तो सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं इस किले में, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा न ध्यान भी नहीं दिया जाता है। यहाँ से ये सुरंग निकली है या क्या, देखेंगे। देखिए यहाँ से देखने में लगती तो ऐसे है जैसे कि सुरंग ही निकली हो, और जो बताते हैं कि सीधा यह सुरंग यहाँ से निकलकर सीधा महोबा के लिए वो कक्ष हैं। देखिए यहाँ पर कक्ष, भाई कक्ष हुआ कहते थे, बहुत ही बड़ा किला बना हुआ था आला का। देखिए यहाँ से भी कुछ सैनिक तैनात रहा करते थे कि देखने के लिए कि इस किले पर कोई आक्रमण ना कर सके। धीरे धीरे और भी दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है यह किला। आइए यहाँ से हम ऊपरी भाग में यानी कि छत पर ले जा रहे हैं और दिखाएंगे कि छत से भी निकली हुई है एक सुरंग, मतलब छत से ही दिख जाती है कि जो मैहर के लिए यहाँ से सीधा निकली हुई है। और यहाँ पर आते हैं तो पहले देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से छत भी टूटने ही वाली है इस प्रकार से, मतलब पूरे छत में दराचे की दराचे हो चुकी हैं। और 900 वर्ष से देखिए कितने पेड़ पौधे उग आए हैं, एकदम जर्जर हो रहा है पूरा किला। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी छत हुआ करती थी, वो भी समय के साथ टूट चुकी है। यह रानी का वो कक्ष है जिसमें रानी रुका करती थी और रहा करती थी, और यहीं पर रही है। से देखेंगे तो वह सुरंग भी दिखती है जहाँ से, मतलब यहाँ से लोग कहते हैं कि आला सीधा यहाँ से निकलकर सीधा मैहर के लिए जाते हैं। और यहाँ पर रात्रि में गांव के व्यक्ति बताते हैं कि यहाँ पर आला आते हैं, इसलिए यहाँ पर रात्रि में कोई नहीं आता है। दिन में भी लोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस किले को आपको भ्रमण करवा के दिखाया है किस प्रकार से। और आगे बने हुए हैं कक्ष, लेकिन उन कक्षों में इसी प्रकार से बने हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।